अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी अहबाब खैरियत से होंगे। तो आज का सवाल ये है कि औरतों के बॉडी से जो खून निकलता है वो 3 किस्म के खून होते हैं। कितने किस्म के खून होते हैं? 3 किस्म के खून होते हैं। एक का नाम हैज़ है, एक का नाम निफास है और तीसरे का नाम इस्तिहाज़ा है। यानी हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा। अगर आप बच्चे हैं, देख रहे हैं, तो वीडियो कट करके निकल जाइए। जो बड़े हैं, अक्लमंद हैं, आकिल व बालिग हैं, वही देख सकते हैं। रही बात, इस तरह की बातें मैं आपके सामने खुल कर रहा हूँ इसलिए कि ये मसाइल शरइया हैं, ये शरई इशूज़ हैं। इस पर अगर हम खुल के आपके साथ बातचीत न करें तो फिर आपको ये जानकारी, नॉलेज, शिक्षा, ज्ञान कौन देगा? और आप इसमें कच्चे रह जाएंगे, किसी चीज़ के बारे में सही तहकीक नहीं, फिर नमाज ख़राब, रोज़ा ख़राब, तिलावत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र नहीं। तो इन सब चीज़ों के वास्ते मैं पूरे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो जवाब जानने के लिए, अब आप नए हैं, अगर चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना नए मसला मसाइल की वीडियोस अपलोड की जाती है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। चलिए, औरत के बॉडी के अंदर से जो खून बाहर आता है वो 3 किस्म का होता है। मैंने क्या कहा? हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा। यानी पहले हम हैज़ को समझ लेते हैं, इन 3 को ख्याल रखिएगा। पहले हैज़ है, हैज़, निफास, इस्तिहाज़ा। तो हम पहला पे गुफ्तगू करते हैं। हैज़ ये क्या है? इसको आप माहवारी पीरियड के नाम से जानते हैं कि जब एक लड़की बालिगा होती है, अब उसकी मुद्दत उम्र है 9 साल। 9 साल से लेकर वो 15 साल तक बालिगा हो जाती है, और अगर ना भी हो तो 15 साल के बाद ऑटोमेटिकली जो है उन्हें बालिगा मान लिया जाएगा। बहरकैफ वो एक अलग टॉपिक है। तो अब इस दरमियान से उन्हें खून आना शुरू होता है और ये एक पहचान है कि अब लड़की बालिगा हो चुकी है। अब चलिए, अब ये जो खून आता है इसकी कम से कम मुद्दत है 3 दिन। कितनी दिन मुद्दत है? 3 दिन। अगर 3 दिन से कम आ जाए तो फिर ये हैज़ नहीं होता, पीरियड का खून नहीं होता। 3 दिन से ज़्यादा कब तक आ सकता है भाई? अब हर एक औरत की अलग अलग आदत होती है। किसी की आदत 3 दिन, किसी की आदत 5 दिन और किसी की आदत 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक है। तो अब ये 3 दिन कम अज़ कम 3 दिन तक खून आएगा। अब ये कंटिन्यू नहीं है, ठहर ठहर के आता है, बहरकैफ वो एक अलग मसला है। तो 3 दिन कम से कम आना। 3 दिन से कम आ जाए तो मान लीजिए ये पीरियड का खून नहीं है। 3 दिन तक कम से कम आएगा। कितनी औरतों की 3 दिन ही की आदत होती है? 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। 10 दिन तक ये पीरियड का खून माना जाएगा। लेकिन 10 दिन से अगर ज़ायद हो जाएं तो फिर ये पीरियड का खून नहीं माना जाएगा। 3 दिन से कम और 10 दिन से ज़ायद अगर हों तो ये पीरियड का खून नहीं माना जाएगा। रही बात 3 दिन से कम हो तो ये बीमारी का खून माना जाएगा, इस्तिहाज़ा जिसका नाम है, और 10 दिन से ज़्यादा हों तो ये भी बीमारी का खून माना जाएगा जिसका नाम इस्तिहाज़ा है। और बच्चे की विलादत के बाद, पैदाइश के बाद जो खून 40 दिन तक मुद्दत है और कम की कोई मुद्दत नहीं है, 1 मिनट, 1 दिन, 1 हफ्ता भी हो सकता है, तो उसका नाम निफास है। यानी 3 तरह के खून हैं, हैज़, निफास, इस्तिहाज़ा। तो जो औरतें बालिगा हो जाती हैं, मुद्दत के एतबार से, आदत के एतबार से जो आदी तौर पर उनको खून आता है वो हैज़ का खून है, उसे आप पीरियड और माहवारी कहते हैं। दूसरा, बीमारी की वजह से 3 दिन से कम में आए या 10 दिन से ज़्यादा आए या कभी कभार ऐसे ही आ जाए तो ये फिर इस्तिहाज़ा होता है। और उसका सिस्टम ये है कि अगर मान लीजिए किसी औरत को पीरियड है, आज बंद हो गया, तो अब कम अज़ कम 15 दिन उसे पाक रहना पड़ेगा। अगर उस 15 दिन से पहले फिर खून आता तो वो भी इस्तिहाज़ा का माना जाएगा। तो गोया कि बीमारी का जो खून होता है वो इस्तिहाज़ा है और जो माहवारी का खून होता है वो हैज़ है। और जो बच्चे की पैदाइश के बाद जितना दिन खून आए उसे निफास कहा जाता है। इसकी और भी डिटेल में मैं जाना चाहता हूँ, मसला मसाइल बहुत सारे हैं इसके हवाले से, मैं दूसरे क्लिप में गुफ्तगू करूँगा। अगर आप वीडियोज़ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर इस्लामी मसला मसाइल की नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला।